आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी के द्वारा 498 का मिसयूज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पत्नी और उसके घरवाले पति और उसके घरवालों से माफी मांगे और इंग्लिश और हिंदी का जो न्यूज़पेपर है उसमें क्षमा याचना लेटर छपवा कर उसे पब्लिश करे। और अभी ये जो आदेश है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस जजमेंट से मेरे को क्या फायदा है। इस जजमेंट से यह फायदा है कि अगर आपकी पत्नी आपके घर वालों को या आपको हरेस कर रही है या आपके साथ कोई मारपीट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं, उसे माफी मंगवा सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, इससे आपको यह पता लगेगा कि पति के द्वारा पत्नी को किस प्रकार से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। मैं मनसन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलवी लोग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और जो लाल बटन है उस पर क्लिक जरूर करें। हम 498 के जिस जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वह है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिद बंसल सुप्रीम कोर्ट 2025। इस मामले के फैक्ट यह थे कि 2015 में हस्बैंड वाइफ की शादी होती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके एक बच्चा होता है और बच्चा होने के बाद उनमें डिस्प्यूट शुरू हो जाता है और डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ जाता है और 2018 में वह यह सोचते हैं कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो 2018 में वह अलग अलग हो जाते हैं। अब असली जो कहानी शुरू होती है यहाँ से शुरू होती है। जो पत्नी थी वह आईपीएस ऑफिसर थी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि पुलिस विभाग में पत्नी आईपीएस है तो उसने जरूर ही कानून का दुरुपयोग किया होगा। आपने यह देखा होगा कि कभी भी थाने पर एमपी और एमएलए का अगर फोन आता है तो पुलिस किस हिसाब से भाग भाग कर काम करती है। तो इस हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि पुलिस विभाग में कानून का तो जरूर से दुरुपयोग हुआ होगा और हुआ भी ऐसा ही। पत्नी और पत्नी के माता पिता, हस्बैंड और उनके घर वालों पर टोटल 15 केस दर्ज करवा देते हैं। पत्नी के द्वारा 376 और साथ ही साथ 498 307 आईपीसी और अलग अलग धाराओं के तहत 15 केस दर्ज करवा दिए जाते हैं। नो डाउट हस्बैंड की तरफ से भी कुछ केस किए गए थे, लेकिन जो कानून की प्रक्रिया है उसका इस प्रकार से दुरुपयोग करना सरासर गलत है। अल्टीमेटली दोनों पक्षकार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां जाकर ट्रांसफर पिटीशन लगाई जाती है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देखकर शॉक हो जाता है और यह कहा जाता है कि जो पत्नी है वह आईपीएस ऑफिसर है और कानून की प्रक्रिया का इसमें भरपूर रूप से दुरुपयोग किया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि टोटल 15 केस किए गए हैं जो अलग अलग जगह से किए गए हैं, इसलिए इस मामले में हमें मध्यस्थता करवानी पड़ेगी और जरूर से ही करवानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों में मध्यस्थता करवा दी जाती है और 498 को लेकर महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी जारी की जाती है। इस जजमेंट की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी और उसके घर वालों के कारण हस्बैंड उसके घर वाले 100 दिन तक जेल में रहे। अब हम सोसाइटी में एक मैसेज देना चाहते हैं, इस प्रकार का मिसयूज अब हम चलने नहीं देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेरे को यह लगता है कि पहला ही ऐसा जजमेंट होगा जिसमें पत्नी को यह आदेश दिया जाता है कि वह एक अपोलॉजी लेटर तैयार करे, यानी कि जो क्षमा याचना लेटर है वह तैयार करे। जो अपोलॉजी लेटर है, जो क्षमा याचना पत्र है, उसे इंग्लिश अखबार और हिंदी अखबार दोनों में ही पब्लिश करवाना होगा और 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर इसे पब्लिश करवाना होगा। जहां पर उस लेटर में आपको यह लिखना होगा कि हमने जो किया है वह गलत किया है, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि आप अपोलॉजी लेटर यानी क्षमा याचना पत्र में कोई गड़बड़ ना करें, इसलिए हम आपको एक फॉर्मेट तैयार करके देते हैं। आप उस फॉर्मेट के तहत ही आप इंग्लिश और हिंदी अखबार में उसे पब्लिश करें, उसे छपवाएं। साथ ही साथ जो लेटर हम दे रहे हैं उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यही नहीं और यह भी कहा गया कि आपको सारे सोशल हैंडल मीडिया पर उस बात को यानी क्षमा याचना पत्र को पब्लिश करना होगा।
कई बार लोग पैसों से नहीं घबराते हैं बल्कि आत्मसम्मान के लिए घबराते हैं, और इस आत्मसम्मान को बरकरार रखने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया और यह कहा कि हम आप दोनों में मध्यस्थता करवा के इन केसों को खत्म तो कर रहे हैं, आपको तलाक की डिक्री भी दे दी जाएगी और भविष्य में आईपीएस के पद का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे और पति साइड से आप किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। और ऐसा किया जाता है या पति साइड से किसी भी व्यक्ति को परेशान किया जाता है तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। तो इस जजमेंट से हमें यह पता चलता है कि अगर 498 का मिसयूज हो रहा है तो इस प्रकार से भी हम उसे रोक सकते हैं। अगर आपको यह लगता है कि पत्नी उसके घर वाले आपको हरेस करते हैं, परेशान करते हैं, आप पर दबाव बनाते हैं और जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो कंक्लूजन के आधार पर कोर्ट को यह लगता है कि पत्नी उसके घर वाले, हस्बैंड उसके घर वालों को हरेस किया है या परेशान किया है या दबाव बनाया है, तो ऐसी स्थिति में आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं या न्यायालय में इस जजमेंट को पेश कर सकते हैं। और आप न्यायालय में यह कह सकते हैं कि बात पैसों की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है और आत्मसम्मान पाने के लिए आप पत्नी से यह क्षमा यातना पत्र मुझे दिलाया जाए ताकि मैं समाज में दोबारा से इज्जत से रह सकूं या बाहर निकल सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको यह लगता है कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार की पत्नी आपके दोस्त या रिश्तेदार को परेशान कर रही है, उसे दबाव बना रही है, तो आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं।